मुस्लिम यादव, मैं कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप किसी युवाओं से पूछिएगा तो युवाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो लालू यादव। मैं कहता हूँ आज महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल के आई है, उस महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकालने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया था तो उस मुख्यमंत्री का नाम था लालू प्रसाद यादव। और समाजवादी सोच, मैं कहता हूँ कि संविधान लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन सही से अगर देश के अंदर उस संविधान को लागू करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम हमेशा याद रहेगा। उस मुख्यमंत्री का नाम है लालू प्रसाद यादव। पत्रकार महोदय, आपको चोर दिख जाएगा। मैं कहता हूं चारा घोटाला करने वाले का नाम आप अपनी जुबान से इन युवाओं के सामने, इस देश के सामने रख तो दीजिए। जगन्नाथ मिश्रा कौन है और चारा घोटाला को अदालत के अंदर ले जाने वाले मुख्यमंत्री या नेता का नाम तो बता दीजिए। उस नेता का नाम था लालू प्रसाद यादव, जिसको धनबाद कोर्ट और रांची कोर्ट के अंदर ले जाने का काम किया था। आप कहते हैं जिसने चारा घोटाला को उजागर करने का काम किया वो चोर, और जिसने चारा घोटाला किया अधिकारियों के साथ वो नापसाप और देशभक्त और राजभक्त। ये कैसा न्याय है देश के अंदर? यही तो लोकतंत्र की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर डुबोई जा रही है। और मैं इस लोकतंत्र को जिंदा करने का जिम्मा हम जैसे युवाओं का है, हम जैसे और तमाम जो करोड़ों महिलाएं उनका है। और इन करोड़ों महिलाओं और युवाओं के नाम पर देश को अगर सशक्त करने का काम करेगा तो वही समाजवादी नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जा सकता है। सुनिए, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 20 साल शासन करने को दिया। अब शासन बदलने की होड़ है, अब परिवर्तन का दौर है। अब नौजवान देखता है कि मेरा जो जन्मभूमि है वही मेरा कर्म भूमि होना चाहिए। मतलब देश को अगर सशक्त करना है तो युवाओं को और महिला को सशक्त करके बिहार को सशक्त करने का काम परिवर्तन के नाम पर होगा। नेशनल एंथम को लेकर इतना तमाशा क्यों कि भाई उन्होंने गुनाह किया, अपराध कर दिया, इमरजेंसी लगा दो बिहार में, इतनी होड़ चल रही है, सदन के अंदर हंगामा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर राष्ट्रगान का अपमान अगर मैं करूँगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल आप मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। और तमाम वो एक तो वो जनप्रतिनिधि और ऊपर से देश बिहार राज्य का मुखिया है, अगर वो अपमान कर रहे हैं तो उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। आखिर तो बता दीजिए क्या इलाज है नीतीश कुमार का, ये जो गलती हुई है, गुनाह हुआ है? चाचा को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको देश की जनता ने सेवा करने का और राज्य की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब उस गद्दी को छोड़िए, सीट को छोड़िए, किसी युवा को हाथ में दीजिए और युवा को सशक्त करने का समय आ गया है। क्योंकि अब राज्य, बिहार राज्य युवा सोच से ही आगे बढ़ेगा और युवा ही सशक्त करेगा। बेटा आ रहा है किसका? कुमार का बेटा निशांत। सुनिए, मैं इन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन निशांत के बारे में बात कहना चाहता हूं। तो निशांत को मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी मम्मी को भी याद कर लें कि नीतीश कुमार जी ने उनकी मम्मी के साथ क्या किया था। अरे वो काबिल है कि नहीं ये बता दीजिए। बिहार का वो भी लाल है। मैं कहता हूँ बिहार का लाल, बिहार के तमाम करोड़ों युवा। 8वीं बेटा फेल, वो लाल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक खेल में सहभागिता करने वाला युवा क्या एजुकेशन के लिए परिपक्व होता है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, विराट कोहली के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपके सवाल करना चाहता हूं, मैरी कॉम के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपके उन तमाम जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए, उन खिलाड़ियों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर सवाल कीजिए। अपने फील्ड में नाम कमाया, लालू का बेटा ने क्या काम कमाया अपने फील्ड में? सुनिए, जब जरूरत होता है युवाओं को तो समाज सेवा का विभाग उनकी बातों से दिख जाए। उन्होंने नाम नहीं कमाया तो आपको पता होगा देश के और राज्य के कोई ऐसा मुख्यमंत्री की ताकत नहीं हुई है जिसने 17 महीने में जो वादा किया वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक मिसाल है भारत के लिए, भारत की पहचान है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है 10 महीने की शासन में तेजस्वी यादव ने किया। अगर आपको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलाए, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोजगार के नाम पर आपको सशक्त करे? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।